बचपन से ही मैं थोड़ा आउटगोइंग टाइप का हूँ, लेकिन मेरा पिताजी मुझे वो नौकरी 9 to 5 का जॉब चाहते थे। मैंने भी उनकी बात मानी, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं था। एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, उस समय मैंने एक बात देखा, एक फार्मलैंड के सामने बहुत सारी बनाना वेस्ट हो रहे थे। पूरा खेती का कितना परसेंटेज वेस्ट हो रहा है? 40% के ऊपर ही वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कोई आता नहीं, फिर क्या करेंगे? तुरंत मुझे लगा कि बनाना चिप्स हमारे शहर का इमोशन है, इससे लेके कुछ क्यों नहीं करते। मानस अपना जॉब छोड़ के जब कुछ स्टार्टअप करना चाहता था तो वो नर्वस भी था कि क्या ये वर्कआउट होगा। उस समय मेरे बीवी एक अच्छा न्यूज़ दिया कि मैं एक बाप बनने वाले हूँ। मैं बहुत खुश हुआ उस समय। जब उसे पता चला कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ तो उसने यही टेंशन एक पॉजिटिव नोट में लिया। मुझे लगा कि मैं सही बात में हूँ, क्योंकि अभी भगवान एक सिग्नल भी दे रहे थे, लेकिन ये हमारा सपना है पूरी दुनिया में ये लेके जाने का, तो वो कैसे पूरी करूँ। इसलिए मैं शार्क टैंक इंडिया में आया हूँ ताकि मैं अपना ड्रीम को फुलफिल कर सकूँ। शार्क्स, हमारा चिप्स हेल्दी, टेस्टी, साफ सुथरी और सेम थिकनेस की 4 फ्लेवर्स में भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। Amazon और Flipkart पे आज ट्रेंडिंग हो रहा है। Why don't you try some? यस क्यों समझ नहीं आता, आपको देखें इन्हें देखें, ये भी बड़े एनिमेटेड वे से बात कर रहे हैं। शार्क्स, इन जस्ट 1.5 years हमने 140 मेट्रिक टन्स ऑफ बनाना चिप्स बना के बेच चुके हैं। हमारा सपना यह है कि हम पूरे इंडिया के रिटेल में एक पैकेट पोटैटो चिप्स के सामने एक केरला बनाना चिप्स का पैकेट रखा हो, और वो सपने को पूरा करने के लिए आज मैं अपनी कंपनी के 2.5% के बदले 50 लाख मांगने आया हूँ। Who wants to come on board with us to make Beyond Snack Kerala Banana Chips India's favorite go-to snack? Sorry, I was too busy eating. क्या था आपका ask? 2.5%, 50 लाख। थैंक यू मानस। पहले तो मैं तारीफ करूंगा, आपका जो इनिशियल स्टाइल था एंट्री का वो बहुत ही जबरदस्त था। थैंक यू। टेस्ट जो है इसका अच्छा टेस्ट है, पर ये टेस्ट और लोग नहीं बना सकते। आपका कोई स्पेशल प्रोसेस है? No. See, it is not a process. It is just a standardization. A good food scientist can easily figure out what is a standardization when behind this particular. आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया है? कर लिया है। तो लेज वाले आपके पास आए हैं कि हमें दे दो ये चिप्स अभी तक? वो आएगा। आएगा। कॉन्फिडेंट है आप आएगा? See, the plan is to establish ourselves as a national brand in the next 2 years, and it is very easy. I mean, कितना सेल होगा 2 साल में? See, what we are planning to bring it up a 100 crore company in 2 years. 100 करोड़ का कंपनी हो जाएगा। श्योर हैं आप इसके बारे में? ये और कोई नहीं करता, आप भी बना रहे हैं केला चिप्स? नहीं, बहुत लोग बनाते हैं केला चिप्स। Yeah. अभी 99% of the players in the market are actually local players. लोकली हो, Locally है। ब्रांडेड नेशनल प्लेयर कोई नहीं है। See, Haldiram's has banana chips. Balaji also has banana chips. But they are not banana chip specific or जो भी बनाते हैं। कभी भुजिया है, कभी some mixture है, सभी something है। और लेकिन दूसरा वे लेस के जैसा, पेप्सिको जैसा। अभी ये कैटेगरी भी सिनोनिम होता है ब्रांड के नाम से। If you walking into a shop, in your mind you are thinking potato chips, but you are asking Lay's. I want that. मानस, हम लोग दिल्ली में खाते हैं बनाना चिप्स, तो कभी पैकेट में कम मिलता है, और वो नॉर्मल एक पैकेट बनाता है, व्हाइट कलर का पॉलिथीन होता है, उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची सी डाल देते हैं कि ये बनाना चिप्स है। करेक्ट। खाने में तो सेम है जैसे नॉर्मल चिप्स होते हैं, तो इसमें कोई क्या फर्क है? टेस्ट ओके, मैं बताऊं। तो पहली वाला ये है कि आपने जो चिप्स ले रहे हैं ना, तो वो चिप्स पहले आपका किधर जा रहे हैं, ये पहला ये वाला टीथ में जा रहा है या अंदर वाला टीथ में जा रहा है? ये कैसे पता लगाते हैं भाई? हाँ, ओके, आई विल टेल यू। सो इफ यू टेक इट एंड इफ यू आर बाइटिंग इट विद द फ्रंट टीथ, व्हिच मींस इट इज easy to it's a mouthfeel is better. Otherwise it will go directly to your mold. What happened is that it is kadak, so it is hard actually. So you are not going to bite with your front teeth if it is hard, right? So if you look at it, एक सेकंड एक्सपेरिमेंट करने दो। ये बात सही है। बात सही है। आज तक हम गलत खाते थे। नहीं, आपका चिप्स नॉर्मल जो मैंने बनाना चिप्स खाया है उससे थिनर है। thin, correct, exactly. So I was going to It's a very exactly. unique flavor. So we are actually making a precision slicing over here, the thin slicer. आप इसके बारे में मुझे बहुत पैशनेट लगते हो। आप इसके बारे में सोचते हो, दिन रात सोचते हो कि ये चिप्स बेटर कैसे बनाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने अब तक कितने पैसे डाल चुके हैं ये बिजनेस? So we have spent close to more than 70 lakh rupees अपना initially. खुद का पैसा है? हाँ, खुद का, और my father also involved with this thing, so he also और मंथली सेल्स क्या है आपका? 20.6 lakh rupees. 20 पॉइंट्स। 20.6. ये कब, कौन से मंथ का है? Last month, the very last month. और ये 21 lakhs में सेल्स मिक्स क्या है of these 4 options? ज्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल स्टाइल हमारा कितना सॉल्टेड percent? वन 50% actually. 50%. Yeah.
and then the 30% will be coming from peri peri, and 15% will be coming from salt and pepper and cream and onion. So मानस, मैं इसकी प्राइसिंग देख रहा था, ये 60 रुपए की प्राइसिंग है, एक वो 20-30 रुपए का प्राइसिंग हुआ है, वहाँ पे बहुत फास्ट बिकते हैं, और जैसे ही आप 30 रुपए के ऊपर जाते हैं तो एक वो नीश प्रोडक्ट बन जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप इसकी प्राइसिंग कम करके इसको मास प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये थोड़ा नीश प्रोडक्ट ही रहेगा? So I'll tell you the plan. हम 30 रुपए का पैकेट भी अभी लॉन्च कर रहे हैं। अभी फोकस करेंगे ए क्लास कैटेगरी शॉप में। आप जो बोल रहे हैं हेसिटेशन होता है 60 रुपए के वजह से, वो थोड़ा कम आ जाएगा 30 रुपए की वजह से, सो दैट पीपल विल ट्राई मोर विद द 30 रुपए पैक। एंड अभी पसंद आ गया तो वापस आके ये 60 रुपए पैकेट भी करें। गेटअवे इंडिया की सबसे पहली हेल्दी आइसक्रीम। गेटअवे में है 4 गुना ज्यादा प्रोटीन नॉर्मल आइसक्रीम से, क्योंकि हम ऐड करते हैं वे प्रोटीन पाउडर, जो कि बनती है पनीर से बचे हुए जो पानी की सबसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है। हमारी आइसक्रीम में बिल्कुल भी शुगर नहीं होती है और कैलोरीज में भी कम है। इतना ही नहीं, ये टेस्ट में और क्रीमीनेस में बाकी आइसक्रीम से भी बहुत ही ज्यादा बेटर होती है। हमारी आइसक्रीम 12 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जिसमें से 4 कीटो फ्रेंडली ऑप्शंस भी है। बहुत ही जल्द हम लो कैलोरी आइसक्रीम सैंडविच एंड वीगन आइसक्रीम भी लॉन्च कर रहे हैं। गेटअवे की शुरुआत कुछ 2.5 साल पहले मेरे ही घर के किचन से हुई है, और आज हम मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव और चेन्नई में प्रेजेंट हैं। हमारी आइसक्रीम आपके घर के नजदीकी सुपरमार्केट्स में या फिर कोई भी ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म्स हो या मार्केट प्लेसेस हो, इसमें इजीली अवेलेबल है। 2020 की लॉकडाउन के समय में हमने हमारी वेबसाइट लॉन्च की getaway.in, जिससे हम हमारे कस्टमर्स से डायरेक्टली ऑर्डर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो आज हम आपके पास आए हैं 8% इक्विटी के सामने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेने। So sharks, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. माँ बेटा ये समझ आ गया, अपने नाम नहीं बताए। मैं हूँ जिमी और ये है मेरा बेटा जश। Awesome. आप दोनों अलग अलग बताइए कि आपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एज अ माँ बेटा क्यों डिसाइड किया? बिकॉज बहुत सारे टाइप्स के को फाउंडर्स देखे हैं, दोस्त होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। मैं अबाउट 30 इयर्स से एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हूँ, बहुत सारे बिजनेसेस करती आ रही हूँ, और जब जश ने एक आइडिया दिया मुझे तो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा, क्योंकि मैं खुद बहुत ही फिटनेस कॉन्शियस हूँ। लग रहा है। थैंक यू सो मच। मॉम ये बताना भूल गई कि बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तो मैं इनके पास गया, इनका सर खाता था, 2-3 महीने सर खाया कि मामा प्लीज़ आप मेरे लिए बना दो। तब बिजनेस आइडिया नहीं था। लेकिन इतना अच्छा खाना बनाती है तो सर क्यों खाया आपने? वो रेडी नहीं, आइसक्रीम नहीं बना रही थी इसकी। इनने जब फर्स्ट टाइम मुझे ये आइसक्रीम खिलाई, मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को भी खिलाई एंड काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आया। तो मैंने मॉम को बोला कि मॉम आई थिंक हमें इसको लॉन्च करना चाहिए प्रॉपर्ली, वी शुड डू सम पैकेजिंग और मार्केट में लॉन्च करते देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड मॉम कोई चीज़ के लिए ना नहीं बोलती, तो लाइक दैट इट जस्ट हैपेंड और स्टार्ट किया। आई थिंक सभी की माँ ना नहीं बोलती, माँ की right? परिभाषा ही वो होती है। यस। बट एक चीज बताओ, सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये होता है कि कोई भी ब्रांड स्टार्ट कर आइडिया आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया? शुरू में तो मैंने किचन में बनाई थोड़ी आइसक्रीम्स और इंस्टाग्राम पे स्टार्टिंग किया था, और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। जब स्केल बढ़ने लगा तो हमें लगा कि नहीं, हमें बहुत सारे फूड लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशन सबकी ज़रूरत है, तो हमने एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट अपॉइंट किया, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की एक फैसिलिटी में हमने पार्टनरशिप की। ये जैसे प्लास्टिक है, कैसे कहाँ से लेना, ये सब आपको पहले के एक्सपीरियंस से आया? बताओ। जी नहीं, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वाओ, दैट इज हसल। 2 चीज़ मेरे को लग रही है। एक तो ये है कि गेटअवे जब मैं सुनता हूँ तो एक ट्रैवल कंपनी की याद आती है ना, जब तक मैं स्पेलिंग नहीं देखता। राइट। दूसरा, स्पेलिंग देख के तो समझ में आ ही जाता है वे प्रोटीन की कोई चीज़ है। Yes. लेकिन आपने अभी खुद कहा आप नॉन वे की भी, वीगन और अलग अलग तरह की स्वीट्स बनाना चाहते हो। Yes. तो ये लिमिटिंग भी हो सकता है आपके लिए। तो ये दोनों सवालों का जवाब दोगे? एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट जब हमने नाम सोचा तब हमारे मन में एक ही चीज़ थी कि हम जब भी कुछ ऐसा डिजर्ट टाइप या कुछ खाते हैं तब हम गिल्टी फील करते हैं।
तो वी वांट टू गेट अवे फ्रॉम दोस कैलोरीज, गेट अवे फ्रॉम गिल्ट। अच्छा अच्छा। यस, गेट अवे फ्रॉम दैट गिल्ट, फ्रॉम द फैट्स, फ्रॉम दैट शुगर। तो आइडिया ये थी, एंड यू राइटली सेड कि इसमें वे हो जाता है तो लिमिटिंग हो जाता है, इसलिए हमने गेट अवे विद WAY भी ट्रेडमार्क करा रखा है for launching the vegan range, which will be just a name change with H and E will replace by A. So basically it is going to be get away from the guilt. Get away from the guilt. Very interesting. ये है हमारा दिल। अरे हेलो दिल, जब खुश होता है तो उछलने लगता है। आई लाइक इट। जब ये रूठ जाता है तो ये बैठ जाता है। जब ये आइसक्रीम देखता है तो ये जिद्दी बन जाता है। और जब किसी लड़की को देखता है तो मचलने लग जाता है। यहाँ तो 3 लड़कियां हैं और मचलना चाहिए। और जब किसी को रूठा हुआ देखता है तो इमोशनल हो जाता है। पर आखिरकार है तो ये दिल ना, और दिल के पास दिमाग नहीं होता। और ऐसे में एक छोटी सी चूक इसके लिए और हमारे लिए आखिरी चूक बन सकती है, क्योंकि ये जो महसूस करता है वो बयान नहीं कर पाता। स्मार्ट। वेरी क्यूट। मैं रजत जैन। मैं नितिन चंदोला। मैं सौरभ बडोला। मैं सबित रावत। हम हिमालय की गोद उत्तराखंड देहरादून से आए हैं। वी आर सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज। भारत में हर साल 20 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। 4 में से 1 मौत आज भी हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, जिसका मेन कारण सही समय पे सही जगह पे आपका मेडिकल डिवाइसेस ना होना है। दिल की समस्या के लिए बेसिक टेस्ट होता है ECG, जो कि आज से 100 साल पहले इन्वेंट हुआ था, जो कि आज भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। सही समय पर ECG ना मिल पाने की वजह से हम लाखों जाने गंवा देते हैं। तो सोचिए शाक, अगर सही समय पर हम ECG उपलब्ध कर पाएं और इजीली उपलब्ध कर पाएं तो कितनी जानें हम बचा पाएंगे। और एग्जैक्टली यही काम हमारा डिवाइस स्पंदन करता है। बहुत ही छोटा है। स्पंदन एक पॉकेट साइड ECG डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, कहीं भी, बिना किसी डॉक्टर की सहायता के अपने स्मार्टफोन पे अपना ECG कर सकता है। ये छोटा सा दिखने वाला डिवाइस 99.7% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और ये घर पर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हम घर पे BP शुगर की मशीन इस्तेमाल करते हैं। शाक, हम लोगों ने स्पंदन का यूज करके कोविड के टाइम में बहुत लोगों की तो हेल्प की ही है, साथ ही साथ मेरे लिए बड़ा स्पेशल है क्योंकि मैंने अपने पापा की मदद की है अर्ली डायग्नोसिस करने में हार्ट एब्नॉर्मलिटी को। शाक, हम लोग एक ग्लोबल मिशन पे हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में इस दुनिया में एक भी मौत प्रिवेंटेबल एंड अनडायग्नोज्ड हार्ट अटैक की वजह से ना हो। शार्क्स, हम 1 करोड़ रुपए रेज करने के लिए आए हैं फॉर 2% ऑफ द कंपनी, और हम चाहते हैं कि आप इस नोवेल कॉज में हमारा हिस्सा बने। टीम सनफॉक्स, बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन थी, शुक्रिया। अब आप प्लीज डेमो दिखाइए। तो बेसिकली अभी हम सबसे पहले डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से। ये आपसे परमिशन लेगा, आपको बस 2 बार ओके करना होता है। तो ये आपका डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, ग्रीन इज द सिग्नल। तो ये सारे टेस्ट आप ले सकते हैं। लीड 2 इज फॉर अरिथमिया, स्पेसिफिकली फॉर अरिथमिया। 7 लीड इज फॉर चेस्ट लीड, और 12 लीड जो आप बोलते हैं डायग्नोसिस पर्पज से, जब डॉक्टर को आपको रिपोर्ट शेयर करनी है तो इट्स अ प्रॉपर 12 लीड ECG। तो ये आपका पोजीशन है। अभी हम लीड 2 ECG टेस्ट ले रहे हैं। जैसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने चेस्ट पर इसे लगा सकते हैं। ओनली 3 चेस्ट लीड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो आसान है। यस। रेड वाला राइट पे है, ग्रीन वाला लेफ्ट आर्म में है, येलो वाला लोअर लिम्ब में है। आफ्टर दैट आप बस स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करके 10 सेकंड के लिए आपका ECG यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। सो दिस इज हाउ योर ECG इज रिकॉर्डेड। तो ये आपका ग्राफ आ गया। योर हार्ट रेट इज फैंटास्टिक। यस। तो ग्रीन सेफ है। यस। येलो बॉर्डर लाइन है। Okay. रेड इज एबनॉर्मल। अगर रेड पे आए तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है। You have to go to डॉक्टर या फिर फर्दर टेस्ट लेना पड़ेगा। आपका हार्ट रेट 108 है। हाँ। आप नर्वस हैं? आई एम अ बिट एक्साइटेड अबाउट दिस। एक्साइटेड है। मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि इससे पहले आप क्या करते थे, कब शुरू किया आपने ये? इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और मोर देन 87% गांव में इंटरनेट का पेनिट्रेशन है अभी, पर हेल्थ सर्विसेज अभी भी हर जगह नहीं पहुंची है। मैं खुद एक गांव में पला बड़ा हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ देखा है कि लोग हेल्थ सर्विसेज ना होने की वजह से अल्टीमेटली मर ही जाता है, क्योंकि जब तक वो एक फैसिलिटी तक पहुंचते हैं तो वो बहुत लेट हो चुका होता है। उस केस में डॉक्टर्स भी मदद नहीं कर पाते।
और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग जिसमें कि हम एक्चुअली मेडिकल डिवाइसेस को बना पाएं, सस्ते में सही टाइम पे लोगों को पहुंचा पाए। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में नेसल फोक्स शुरुआत की। जब हम लोगों ने कंपनी शुरू की, जब स्टार्टअप करना कूल नहीं था। दूसरा, रिसोर्सेज। हम लोग डीप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो हम लोगों को रिसोर्सेज भी बनाने थे और प्रोडक्ट भी बनाना था। बट जैसे जैसे हम लोगों ने ग्रो करना शुरू किया, फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस टिल लास्ट, जब हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, तो उसके बाद मेरे फादर थे कि ठीक है, अगर घर भी बेचना पड़ा तो मैं घर बेच दूंगा, बट जो तुम करना चाहते हो करो। हम लोगों का विजन यही है कि इस देश में, इस दुनिया में एक भी मौत मेडिकल इक्विपमेंट की कमी से नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आई फाइंड दिस टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि इसमें रिसर्च आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है। बिल्कुल, ये बात तो और सही है। दुनिया के टॉप एआई साइंटिस्ट, टॉप मेडिकल फील्ड बिजनेस पीपल आर ट्राइंग टू इन्वेंट समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा क्या तोड़ निकाल लिया आपने कि और कोई दुनिया में नहीं कर पाया है? अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि आज से पहले नहीं हुआ है। अगर ईसीजी मशीन्स की मैं बात करूं, पोर्टेबल सेगमेंट है, आपको 10, 15, 20 मशीनें मिल जाएंगी। हम लोगों ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है जो इसको कॉम्प्लिकेट करता हो। हम लोगों का सिंपल फंडा है, जिसकी जरूरत नहीं है हटा दो। वो आपको कॉस्ट भी नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं करेगा और अनवांटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करेगा। अगर मैं डिवाइस की बात करता हूँ, कोई बैटरी तक नहीं लगी है, कोई रेडिएशन नहीं है किसी भी तरह का, किसी तरह का नॉइज नहीं आता है, इवन देयर इज नॉट अ सिंगल बटन। तो आइडिया यही था कि जैसे आप घर पे थर्मोमीटर यूज करते हैं, भले ही आपको डिजीनेस फील हो रही है, आपको लगता है फीवर है या नहीं, बट आप सबसे पहले क्या करते हैं? थर्मोमीटर उठाते हैं, लगा के देखते हैं बुखार तो नहीं है, क्योंकि आपके पास वो एक्सेसिबिलिटी है। वाह।